स्पाइस जेट की एक तैयारी की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था स्पाइस जेट का ये प्लेन। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में मुसाफिरीन को धुआं नजर आया और उस वक्त ये प्लेन करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसके बाद प्लेन को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तैयारी में बैठे सभी मुसाफिरीन महफूज हैं। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। दिल्ली से स्पाइस जेट के एक तैयारे में धुआं नजर आने के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई वापस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि ये तैयारा दिल्ली से जबलपुर जा रहा था। हमारे साथी शुएब रजा फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुएब, स्पाइस जेट के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट पर। बताया जा रहा है कि धुआं देखा था मुसाफिर ने इसमें। जाहिर सी बात है शुएब, एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। बिल्कुल मुमताज, देखिए जो जानकारी दी गई है स्पाइस जेट के प्रवक्ता की तरफ से, वो ये बताया गया है तकरीबन 5000 जो फीट है उसकी ऊंचाई पर ये उड़ रहा था और दिल्ली से जबलपुर ये फ्लाइट जा रही थी। इसमें तमाम जो मुसाफिर है वो बैठे थे, लेकिन अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। वीडियो में भी अभी जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें नजर आ रहा है साफ तौर पर कि धुआं उठ रहा है और जो लोग हैं एक तरीके से वो बेचैन दिख रहे हैं और काफी परेशान थे। लेकिन पायलट की सूझबूझ से अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सुरक्षित है तमाम जो मुसाफिर है। ये जानकारी फ्लाइट के जो अगर बात करें स्पाइस जेट के स्पोक पर्सन की तरफ से दी गई है। और कुछ जो बुजुर्ग थे उनको क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी धुएं की वजह से काफी उनका चेक किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 15 दिनों की बात करें तो दूसरा ऐसा ये हादसा है। इससे पहले 19 जून को भी स्पाइस जेट में ही पटना में इस तरह की जो इमरजेंसी लैंडिंग आई थी, वहां भी इस तरह से आग लगने की जो खबर है या धुआं उठने की खबर है वहां पर भी आई थी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि तमाम जो फ्लाइट से रेगुलर फ्लाइट जाती है अलग अलग कंपनीज की चेकिंग भी होती है, फिर इस तरह की जो शिकायतें वो बढ़ क्यों रही है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। हालांकि अभी ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो मुसाफिर है उनको दूसरी फ्लाइट से जबलपुर भेजा जाए और इसकी कोशिश की जा रही है। तो अभी अच्छी खबर यही है कि तमाम मुसाफिर सेफ हैं और उनका चेकअप किया जा रहा है। तो जो फ्लाइट है उनको जबलपुर दूसरे जो मुसाफिर है उनको भेजा जा रहा है फ्लाइट के तमाम मुसाफिरों को। कुल मिलाकर अच्छी खबर यही है कि तमाम मुसाफिर सुरक्षित है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं या इस तरह की जो शुएब, ये तकनीकी खामी थी स्पाइस जेट के तैयारे में और अगर वक्त पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग है तो उसमें तकनीकी खराबी और ये तमाम बातें जरूर कही जा रही है। लेकिन अगर इन तमाम चीजों को देखें तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के मामले बढ़े हैं उससे सवाल पैदा होते हैं। हालांकि इस मामले में अब जांच के आदेश भी दिए गए हैं और उम्मीद ये है कि ये तकनीकी खराबी किसकी अगर थी तो क्या पहले चेक नहीं किया गया था या क्या तमाम चीजें, इन तमाम चीजों के जवाब मिल पाएंगे जांच के बाद। इन तमाम हादसों के बाद ये जरूर है कि फिक्र बढ़ी है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दूसरी भी जो कंपनीज है जिनकी फ्लाइट्स उठती है और मुसाफिरों को ले जाने और लाने का जो काम करती है तो वो भी इससे कहीं ना कहीं चीजों को समझेंगे। और ताकि हमने बहुत सारे हादसे देखे हैं, दुनिया भर में हादसे होते हैं और कोई मौका नहीं होता जब फ्लाइट में कोई मुसाफिर होता है, अगर जरा भी हादसा हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे मुल्क में भी हुए हैं और दूसरे मुमालिकों में भी ये होते हैं। तो यकीनन बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और इन तमाम चीजों की जब जांच होगी तो चीजें क्लियर शुएब, जाहिर सी बात है पटना में भी इस तरह का हादसा, बड़ा हादसा होते होते टला है। इमरजेंसी लैंडिंग वहां भी कराई गई और अब ये दिल्ली में हादसा हुआ है। स्पाइस जेट को अपनी इन तकनीकी खामियों को रिव्यू करने की जरूरत है शायद। बिल्कुल, देखिए अगर आप 15 दिनों में देखें दूसरा हादसा इस तरह का है। स्पाइस जेट ही पटना में भी था, उसमें 185 मुसाफिर सवार थे। तो किसी भी इंसान की जान बड़ी कीमती है और बड़े भरोसे के साथ सफर करते हैं तमाम मुसाफिर की हर तरह की जांच की गई होगी, फ्लाइट की हर तरह से जांचा गया होगा, कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है, तमाम चीजें। तो इसमें कतई भी जो ढील है या ढिलाई है उसको ना तो बर्दाश्त किया जाना चाहिए, ना किया जा सकता, क्योंकि सीधे तौर पर मुसाफिरों की जिंदगी से खिलवाड़ इसको माना जाएगा। तो अब जांच होगी और ये देखा जाएगा
कि वजह क्या है कि क्यों स्पाइस जेट में ही इस तरह की जो प्रॉब्लम है पिछले 15 दिनों में दूसरी बार ये हादसा इस तरह से हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 5000 जो फीट है कितनी ऊंचाई पर तमाम मुसाफिर थे और फ्लाइट उड़ रही थी। खुदा ना खास्ता अगर चीजें बढ़ जाती, जो आग है वो बढ़ जाती और पायलट सूझबूझ ना दिखा पाता तो तब क्या होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। शुएब, आपका बेहद शुक्रिया शुएब इस अहम खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए।